हेलो दोस्तों। आज हम बुद्ध का इन बातों से जगमगा उठेगी आपकी ज़िंदगी। शास्त्रों से जिस चाणक्य, विदुर आदि का वर्णन एक नीतिकार के तौर पर किया गया है, ठीक उसी तरह महात्मा बुद्ध को भी शिक्षक के तौर पर देखा गया है, क्योंकि असल में ये एक श्रमण थे जिनकी शिक्षाओं पर बुद्ध धर्म का प्रचलन हुआ। बौद्ध धर्म की मान्यताओं के आधार पर इनका जन्म लुम्बिनी में 583 ईसा पूर्व शक में वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। इनका मूल नाम सिद्धार्थ था। कहा जाता है कि वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। आइए जानते हैं कि इनके द्वारा बताई गई कुछ ऐसी बातें जिन्हें अपनाने से आपका जीवन भी जगमगा सकता है। कहा जाता है इन बातों को अपनाने वाला व्यक्ति एक शांत और सुखमय जिंदगी व्यतीत कर सकता है। भगवान बुद्ध की बातें। प्रत्येक व्यक्ति को कभी भी अपने भूतकाल में फंसकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि भविष्य के भंवर जाल में जाना चाहिए तथा केवल अपने वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही खुशियों का सही रास्ता है। अगर कोई व्यक्ति के क्रोध करने से उसको क्रोध की सज़ा नहीं मिलती है, बल्कि उसको क्रोध से सज़ा मिलती है। क्रोधित होने का मतलब होता है कि जलाता हुआ कोयला किसी दूसरे पर फेंकना, जो सबसे पहले आपको जलाता है। संदेह और शक की आदत केवल भयानक होती है और कुछ नहीं। इससे लोगों के आपसी रिश्ते दूर हो जाते हैं। हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा है आप सबसे पहले ऊपर विजय प्राप्त करें, फिर हमेशा जीत आपकी ही होगी। किसी भी मंजिल या लक्ष्य को पाने से अच्छा है आपकी उस मंजिल तक पहुंचने की यात्रा अच्छी हो, तब मंजिल खुद आपके पास आएगी। हजारों शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो आपको शांति देता है। हमेशा याद रखें, बुराई से बुराई को कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। केवल प्रेम ही हमेशा बुराई को ख़त्म कर सकता है। जो इंसान सत्य की राह पर चलते हैं, वे केवल दो ही गलतियां कर सकते हैं, या तो पूरा रास्ता तय नहीं करते या फिर शुरुआत ही नहीं करते। एक जलते हुए दीपक से भले हजारों दीपक जला ले, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। ठीक उसी तरह खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, कम नहीं होती। आज मैं गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई और एक कहानी बताऊंगी आपको। गौतम बुद्ध मौन बैठे हुए थे, तभी एक शिष्य जोर से चिल्लाया कि आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई। क्रोध एक ऐसी बुरी आदत है जिसकी वजह से बड़ी बड़ी परेशानियां खड़ी हो सकती है। क्रोध के संबंध में गौतम बुद्ध का एक प्रसंग प्रचलित है। इस प्रसंग में क्रोध के नुकसान बताए गए हैं। प्रसंग के अनुसार एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। बुद्ध एकदम शांत थे। उन्हें इस प्रकार देखकर उनके शिष्य बहुत चिंतित हुए। शिष्यों ने सोचा कि शायद तथागत का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तभी एक शिष्य ने उनसे पूछा कि आज आप मौन क्यों है? क्यों हमसे कोई गलती हो गई है क्या? एक अन्य शिष्य ने पूछा कि क्या आप अस्वस्थ हैं? शिष्यों की बात सुनने के बाद भी बुद्ध चुपचाप ही बैठे थे। तभी कुछ दूर खड़ा एक शिष्य जोर से चिल्लाया कि आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई है। बुद्ध आंखें बंद करके ध्यान करने लगे। बुद्ध को ध्यान में बैठा देखकर वह शिष्य फिर से चिल्लाया कि मुझे प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं दी है। तभी बुद्ध के सामने बैठे एक शिष्य ने बुद्ध से कहा कि कृपा कर उसे भी सभा में आने दे। बुद्ध ने आंखें खोली और बोले कि नहीं, वह अछूत है, उसे आज्ञा नहीं दी जा सकती। ये सुनकर शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। कई शिष्य बोले कि हमारे धर्म में तो जात पात का कोई भेद ही नहीं है, फिर वह अछूत कैसे हो गया? बुद्ध ने कहा कि आज वह क्रोधित होकर आया है।
क्रोध से जीवन की एकाग्रता भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति मानसिक हिंसा करता है, इसलिए उसे कुछ समय एकांत में ही खड़े रहना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। इससे क्रोध को काबू किया जा सकता है। क्रोधित शिष्य भी बुद्ध की बातें सुन रहा था। अब उसे खुद की व्यवहार पर पछतावा होने लगा। वह समझ चुका था कि अहिंसा ही हमारा धर्म है। उसने बुद्ध के सामने संकल्प किया कि अब वह कभी क्रोध नहीं करेगा। आइए अब जानते हैं गौतम बुद्ध की 10 ऐसी कहानियाँ जिसे आप अपनी जीवन में अपना कर सफल हो सकते हैं। जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं पाता, ठीक उसी तरह से समझदार व्यक्ति अपनी तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं होते हैं। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी स्थायी नहीं हो सकती। अगर आप अंधेरे में डूबे हैं तो आप रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते? एक जागे हुए व्यक्ति को रात बड़ी लंबी लगती है, एक थके हुए व्यक्ति को मंजिल बड़ी दूर नजर आती है। इसी तरह सच्चे धर्म से बेखबर लोगों के लिए जीवन मृत्यु का सिलसिला भी उतना ही लंबा होता है। भूतकाल में मत उलझो, भविष्य के सपने मत देखो, वर्तमान पर ध्यान दो। यही खुशी का रास्ता है। बुराई अवश्य रहना चाहिए, तभी तो अच्छाई उसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सकती है। एक मूर्ख किसी समझदार व्यक्ति के साथ रहकर भी अपने पूरे जीवन में सच को उसी तरह से नहीं देख पाता जिस तरह से एक चम्मच सूप के स्वाद का आनंद नहीं ले पाता है। मौत एक विचलित मन वाले व्यक्ति को उसी तरह से बहा कर ले जाती है जिस तरह से बाढ़ में एक गांव की नींद में डूबे हुए लोग बह जाते हैं। आप अपने गुस्से के लिए दंडित नहीं होते हैं, आप अपने गुस्से के द्वारा ही दंडित होते हैं। हमारा मन ही सब कुछ है। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बनते हो। संदेह और शक की आदत से बड़ा दुश्मन और कोई नहीं है।